और तुम लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान मेरा हम ब्याह भी कर लिए थे। दोस्तों, पटना से लेकर पूरे देश भर में जिसने बच्चों के सपनों को उड़ान दी, जिनकी क्लासेस सुनकर यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को हौसला मिला, जिनकी भाषा में दम था, अंदाज में जोश था और बातें दिल तक जाती थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खान सर की। और इस बार खबर पढ़ाई से नहीं जुड़ी है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि पहली बार खुद खान सर ने अपनी शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। और सिर्फ चुप्पी ही नहीं तोड़ी, बल्कि सीधे सीधे यह भी बता दिया कि शादी हो चुकी है, और वो भी बहुत सादगी से, बहुत निजी तरीके से। और अब धीरे धीरे उस शादी से जुड़े हर पहलू को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो शख्स दिन रात पढ़ाई और लड़के लड़कियों को एक दूसरे से दूर रहने की सलाह देते थे, उसने चुपचाप शादी कर ली, और वो भी बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोगों की नजरें एक ही सवाल पर टिक गईं कि आखिर वो लड़की कौन है जो खान सर की पत्नी बनी। क्या वो भी पटना से हैं? क्या वो भी पढ़ाई से जुड़ी हैं? या फिर ये एक पूरा सीक्रेट है जो धीरे धीरे खुलेगा? और इसी सवाल के बीच एक फोटो भी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, और कहा जा रहा है फोटो में जो लड़की है वही खान सर की पत्नी है। अब यहाँ मामला और दिलचस्प हो गया, क्योंकि अब तक खान सर की ओर से उस फोटो को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, और न ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई फोटो शेयर की है। लेकिन लोग अब इसी फोटो वाली लड़की को मान बैठे कि यही उनकी पत्नी है। और फिर शुरू हुआ कमेंट्स का सैलाब। किसी ने लिखा कि सर की चॉइस बहुत क्लासी है, तो कोई बोला कि सर ने दिल ही जीत लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब खान सर ने खुद एक वीडियो में बताया कि हाँ, उन्होंने शादी कर ली है, और अब वो जल्दी ही पटना में अपने छात्रों के लिए एक बड़ा भोज आयोजित करने वाले हैं, यानी रिसेप्शन का इनविटेशन भी आने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी शादी का फैसला बिल्कुल निजी था, और मौजूदा हालात, खासकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए उन्होंने इसे लो प्रोफाइल रखने का फैसला किया, और शादी को बेहद सादगी से किया गया। अब यहाँ लोग ये भी पूछने लगे कि शादी कब हुई थी, किस तारीख को, किस जगह पर। लेकिन इन सब सवालों पर खान सर ने चुप्पी बनाए रखी। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर जैसे हालात बने हुए थे, तभी उन्होंने शादी भी कर ली। और उन्होंने बताया कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनकी माँ है। उनकी माँ का काफी लंबे समय से मन था कि वो शादी कर ले, जिस वजह से इस दौरान उन्होंने अपनी शादी कर ली। और अब अपने छात्रों के लिए रिसेप्शन 2 जून को पटना में रखा गया है। अब इस ऐलान के बाद उनके फैंस और छात्र और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। खान सर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए 6 जून को भी खास भोजन का ऐलान किया है, जो सिर्फ उन्हीं के स्टूडेंट्स के लिए होगा। इस घोषणा के साथ ही उनके स्टूडेंट्स का उत्साह देखने लायक था। लेकिन इस माहौल के बीच कुछ स्टूडेंट्स ने मजाकिया अंदाज में उनसे एक दिलचस्प सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि अब जब शादी हो चुकी है तो अपनी वाइफ की फोटो भी दिखाइए। इस पर खान सर ने हमेशा की तरह अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने स्मार्ट बोर्ड पर एक स्केच बनाना शुरू किया, और देखते ही देखते एक लड़की का चेहरा बनाया जिसमें घुंघराले बाल थे, और फिर हंसते हुए बोले कि ठीक यही दिखती हैं। एकदम ऐसी क्या आप सोचते हैं कि मैं अच्छा ड्रॉ नहीं करता? ये बात सुनकर क्लास में ठहाके लगने लगे, और सोशल मीडिया पर भी ये क्लिप वायरल हो गई। इसके बाद खान सर ने बताया कि उनकी वाइफ का नाम AS खान है। अब इस नाम को लेकर और स्केच को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि खान सर कभी नहीं बदलेंगे, उन्होंने तो अपनी पत्नी का भी मजाक बना दिया। वहीं कुछ लोग अब भी इस शादी को लेकर पूरी तरह यकीन में नहीं हैं। कई यूजर्स तो लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक मैडम जी को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक बधाई नहीं देंगे। किसी ने मजाक में लिखा कि भाई, इतनी बड़ी हस्ती की शादी की खबर है, विश्वास करना मुश्किल है, वीडियो देखकर ही मानेंगे। इस पूरे मामले में एक और चीज जो लगातार चर्चा में रहती है, वो है खान सर की धर्म पहचान। उनके असली नाम को लेकर भी अभी तक पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका नाम फैसला खान है, लेकिन खान सर ने खुद कभी इसे पब्लिकली स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी शादी के कार्ड पर भी सिर्फ खान सर लिखा हुआ था। और अब उनकी धर्म पहचान को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि खान नाम मुस्लिम समुदाय में आम माना जाता है, लेकिन कुछ हिंदू परिवारों में भी खान सर नेम पाया जाता है। खान सर ने हमेशा अपने धर्म को लेकर चुप्पी बनाए रखी है। वो खुद को सिर्फ एक शिक्षक मानते हैं जो देश के बच्चों को पढ़ाने में यकीन रखते हैं। लेकिन हाल ही में जो रिसेप्शन कार्ड वायरल हुआ है, उसमें इस बात के संकेत मिले हैं कि खान सर इस्लाम धर्म को मानते हैं, और शादी भी इस्लामिक रीति रिवाज से की गई है। हालांकि उन्होंने खुद अब तक इस बात पर कोई बयान नहीं दिया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस स्केच के अलावा जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खान सर और उनकी वाइफ साथ में दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल एक एडिटेड फोटो है, और इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है।
असल में अब तक उनकी वाइफ की कोई भी असली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की गई है, जिससे ये साफ है कि खान सर अब भी अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे ही उनकी शादी की खबर सामने आई, पूरे देश में हलचल मच गई और हर कोई हैरान रह गया। लोग अब उनके बारे में और ज्यादा जानने को बेताब हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो उन्हें कई सालों से फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। कई यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब पढ़ाई का टेंशन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब खुद खान सर का सेटलमेंट हो गया तो बाकी लोग भी अपना रास्ता देख लें। वहीं कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं कि अब से खान सर की क्लास से पहले अगर किसी की परमिशन चाहिए होगी तो वो उनकी वाइफ होंगी, यानी अब असली कंट्रोलिंग अथॉरिटी मैडम जी होंगी, जो कहेंगी वही चलेगा। इस तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच खान सर ने खुद सामने आकर ये साफ कर दिया कि उनकी शादी का उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो पहले की तरह ही पूरी शिद्दत से पढ़ाते रहेंगे और उनकी प्राथमिकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। पढ़ाई उनके लिए आज भी उतनी ही अहम है जितनी पहले थी। जो लोग खान सर को नजदीक से जानते हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को बेहद प्राइवेट रखते आए हैं। यही वजह है कि इतने सालों में किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, और जब भी उनसे किसी इंटरव्यू में शादी को लेकर सवाल किया जाता था तो वो बहुत ही मजाकिया अंदाज में बात को टाल जाते थे। कई बार उन्होंने मजाक में कह दिया था कि पहले बच्चों को सिलेक्ट करवा लें, फिर शादी सोचेंगे, या अभी पढ़ाई ही मेरी दुल्हन है। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ भी बोले बिना चुपचाप शादी कर ली और सबको चौंका दिया। ये सब देखकर यही कहा जा सकता है कि खान सर वाकई में हर मोड़ पर कुछ अलग ही करते हैं, और इस बार भी उन्होंने बिना शोरगुल के इतना बड़ा फैसला लेकर दिखा दिया कि वो सिर्फ एक अच्छे टीचर ही नहीं बल्कि एक समझदार इंसान भी हैं, जो अपनी जिंदगी को कैसे संभालना है ये अच्छी तरह जानते हैं। अब सोचिए, एक शादी जिसमें मीडिया को बुलाया नहीं गया, जहां परिवार वालों तक को सीमित रखा गया, वहां एक ऐसा भोज रखा जा रहा है जिसमें हजारों स्टूडेंट्स को आने की इजाजत है। ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है जब कोई शिक्षक खुद अपने छात्रों को जीवन के सबसे बड़े लम्हे का हिस्सा बना रहा है, और सिर्फ बुला ही नहीं रहा बल्कि उनके बैठने, खाने और स्वागत की पूरी तैयारी खुद देख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर ने अपनी टीम को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी बच्चा खुद को छोटा महसूस ना करे, किसी को लाइन में घंटों खड़ा ना होना पड़े, और सबको ऐसा लगे जैसे वो अपने ही परिवार में आए हों। इसी बीच पटना के लोकल वेंडर्स और टेंट वालों के लिए ये मौका किसी त्योहार से कम नहीं है। खान सर का नाम जुड़ते ही काम करने वाले लोग भी एक्साइटेड हो गए। किसी ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी शादी में स्टूडेंट गेस्ट होंगे, और वो भी हजारों की संख्या में। किसी ने कहा कि पटना में पहली बार किसी टीचर की शादी इतनी चर्चा में है कि मिठाई की दुकानों से लेकर फोटोग्राफर तक सब लाइन में है। अब सवाल ये है कि क्या 2 जून को जो रिसेप्शन होगा उसमें खान सर अपनी पत्नी के साथ मीडिया के सामने आएंगे? क्या वो वायरल फोटो सही साबित होगी या फिर सामने आएगी कोई नई तस्वीर? क्या उनकी पत्नी भी एजुकेशन फील्ड से जुड़ी है या फिर किसी और बैकग्राउंड से हैं? इन सवालों के जवाब का इंतजार सबको है, और शायद 2 जून के बाद ये सस्पेंस खत्म हो जाए। लेकिन एक बात साफ है कि इस शादी ने पूरे देश भर में चर्चा छेड़ दी है, और हर कोई यही कह रहा है कि खान सर जैसा सादा इंसान अगर शादी करता है तो वो भी सादगी से ही करेगा, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना, आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।